वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 89th एपिसोड में। अगेन गाइस, आज एक बहुत ही तगड़ा, अगेन फिर से कहूंगा, बहुत ही तगड़ा पेनी स्टॉक मिला है मेरे को। ठीक है, बहुत दिन से मैं सर्च कर रहा था कि पेनी स्टॉक कुछ एक अच्छा खुद के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए और आपको वो भी बताने के लिए। तो आज एक इतने दिन के बाद ढूंढने के बाद ना मेरे को ये सिलेक्शन मैंने किया है। मेरे को 10-12 स्टॉक्स मिले थे, उसमें से मैंने ये एक स्टॉक को सिलेक्ट किया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। बट अगेन पेनी स्टॉक है। ठीक है, पेनी स्टॉक इन द सेंस 10,000 20,000 हर का वैल्यूएशन अलग हो सकता है। वैल्यूएशन इन द सेंस मेरे लिए, मैं अगर किसी ट्रेड में स्टॉक में 50,000 पेनी स्टॉक में डाल के छोड़ दूं, वो जीरो हो जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन 50,000 मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो अमाउंट 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, या फिर 2,000 हो सकता है। तो उतना ही पैसा लगाना पेनी स्टॉक में, चाहे वो कितना भी अच्छा फंडामेंटल क्यों ना हो। जितना अगर आपका नुकसान भी हो जाए तो आपको चूहे ना, या फिर आप ये नहीं करो, कहो कि अरे यार जितना स्टॉक मार्केट से कमाया वो ये स्टॉक अकेला ले गया। ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हो सकता है आपके लिए 2,000 होगा, तो चलो ठीक है 2,000 लगा दो, क्योंकि 8 रुपए का स्टॉक है। ठीक है, तो अच्छा खासा स्टेक आपको उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो स्टॉक को डिस्कस करने से पहले एक बार ये निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, निफ्टी में आप देखो, आज निफ्टी सुबह से गिर रही है, खुलते ही फॉल आया। ठीक है, फॉल आने के बाद ना आप देखो, कंटिन्यूअस मार्केट कभी नहीं गिरता है। अगेन, ना कंटिन्यूअस बढ़ता है ना कंटिन्यूअस गिरता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे गिरा, ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर गिरा। ठीक है, तो ये होता है मार्केट का पैटर्न। वैसे ही यहाँ पे गिरा, फिर आज लगातार नहीं गिरता, कोई इवेंट नहीं था, कोई न्यूज नहीं थी जो ही लगातार गिरता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रैपिंग सिनेरियो देख रहा था कि अगर कहीं पे भी मार्केट ट्रैप हो जाए तो एक मजा आ जाए। अब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जिनको भी एनालिसिस वीडियो, ये एक निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस है, नहीं देखना है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये एक ब्रेकडाउन आया, लोअर लो लगा और वापस से रिकवरी हुई। ठीक है, जैसे ही इसका ये कंसोलिडेशन का हाई निकलता है ना, यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाती है स्कैल्पिंग मोड में। अगेन स्कैल्पिंग मोड में यहाँ पे, अगेन मैं ब्रेकआउट कैंडल पे नहीं लेता, उसके बाद अगर सस्टेनेबल कैंडल आती है तो मैं लेता हूँ। और विथ दिस स्टॉप लॉस 60, सॉरी, विथ दिस स्मॉल स्टॉप लॉस 47 पॉइंट्स का 1 मिनट में, जो कि काफी बड़ा था, ये आज हम लोगों ने ट्रेड पंच किया है। ठीक है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ 1:2.75 है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, 1 मिनट में ब्रेकडाउन आया, 5 मिनट में ट्रैपिंग हो गई और ये वापस से ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो ये था। अब जिस स्टॉक की हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका नाम है, मैं चार्ट खोल रहा हूँ, सर्वेश्वर फूड्स। अगेन सर्वेश्वर फूड्स स्टॉक का नाम है। स्टॉक क्या है? बासमती राइस, प्रीमियम क्वालिटी की बासमती राइस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। अगेन बनाती नहीं है, रॉ फार्मर से जाकर खरीदती है या फिर मंडी से। ठीक है, तो प्रीमियम, ओरिजिनल प्रीमियम क्वालिटी की बासमती राइस बेचती है। ठीक है, और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। अगेन इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है जहां पे प्रीमियम क्वालिटी की राइस मिलती है। और इंडिया के अलावा एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जहां पे थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी ऑफ राइस, बासमती राइस मिलता है। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में बासमती राइस का प्रोडक्शन कहीं भी नहीं है। अगेन फिर से बोलता हूँ, बासमती राइस का, प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है, थोड़ा मोड़ा पाकिस्तान में होता है, बाकी फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं होता है। किसी भी देश को, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फलाना ढिमकाना, किसी भी देश को अगर बासमती राइस चाहिए तो या तो वो पाकिस्तान से लेगा प्रीमियम क्वालिटी, अगेन, या फिर वो इंडिया की तरफ देखेगा। ठीक है, अब इंडिया में इस बासमती राइस का मार्केट वैल्यूएशन जो है ना, $14 बिलियन है। अगेन इंडिया में इसका बासमती राइस, प्रीमियम बासमती राइस का वैल्यूएशन $14 मिलियन है। ठीक है, तो अब आप एक अज्यूम करो, एक मैं आपको अज्यूमशन देता हूँ कि जैसे अभी मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बताता हूँ, 80 रुपए केजी वाला बासमती राइस खाता हूँ। कल को मेरे को अगर दिन के 2 लाख स्टॉक मार्केट से आने लगे तो मैं क्या चाहूंगा, मेरे माँ, मेरी बाप, मेरा भाई ये क्या करे, 100 रुपए वाला बासमती चावल खाए। ठीक वही चीज आपके साथ भी होना है।
सेम वही चीज आपको भी, आपके साथ भी होना है, ठीक है। आप अभी मान लो ट्रेडिंग से या किसी भी जॉब से 10,000 20,000 1 लाख कमा रहे हो मंथली। कल होके आप 2 लाख पे चले जाओगे तो आप क्या करोगे? अपना फूड क्वालिटी इनहेंस करोगे। अगेन अपना क्या करोगे? फूड क्वालिटी को इनहेंस करोगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। बॉडी को मेंटेन अच्छे से रखना है, उसके लिए क्या है? हेल्दी क्वालिटी फूड चाहिए। तो राइस इनहेंस्ड होगा। तो ये उसी प्रीमियम क्वालिटी राइस की कंपनी है, ठीक है। अगेन जम्मू एंड कश्मीर की कंपनी है, ठीक है। आप ये मत कहना कि यहाँ मुल्लों की मुल्लों का बनाया हुआ मैं नहीं खाऊंगा। अगेन जम्मू एंड कश्मीर की कंपनी है, ठीक है। 134 134 अगेन 134 ईयर्स का एग्जिस्टेंस है कंपनी का। मतलब क्या? कंपनी 134 साल पुरानी है, ठीक है। प्लस कंपनी 25 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अगेन इस कंपनी का राइस, प्रीमियम बासमती राइस, 25 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। प्लस ये कंपनी नॉन बासमती राइस भी बनाती है। नॉन बासमती राइस इन द सेंस 25 रुपए 30 रुपए केजी वाला जो नॉर्मल आपको राइस मिलता है वो भी बनाती है कंपनी, ठीक है। तो ये एक डेप्थ इंट्रोडक्शन है इस कंपनी का, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट एनहांसमेंट तो होते रहते हैं कंपनी में, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब कंपनी फंडामेंटली कैसी है एक बार उसका एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल्स पे भी आएंगे क्योंकि जी जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं सीधा कभी भी कभी भी मैं डायरेक्ट फंडामेंटल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। मेरे को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल चाहिए। अगेन मेरे को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल चाहिए तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आ जाते हैं screener.com पर, ठीक है। अब देखो 824 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। 8.42 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। स्टॉक P30, ROC 13 ठीक ठाक है, ROE 10 ठीक ठाक है। अब यार टाटा पावर का ROE ROC भी इतना ही है, तो इन्वेस्ट कर रखा है ना मैंने, 150 पे ले रखा है, 500 चल रहा है, तो अच्छा ROC ROE है, ठीक है। अब आ जाते हैं पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। 31 का मीडियन पी है। अगेन जिनको नहीं पता मीडियन पी क्या है, जैसे मीडियन पी मार्केट वैल्यूएशन है। मतलब जब जब स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31 या इसके नीचे रहा है तब तक मार्केट ने इसको सस्ता माना है। अगेन यहाँ पे देखो पीई था कितना, 91 चला गया था, करेक्शन आ गया। क्यों? मार्केट कैप टू सेल्स, मार्केट कैप टू वैल्यूएशन और रिजल्ट्स के बेसिस पे वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो 90 से 30 आ गया, ठीक है। अभी 31 का मीडियन पी अगर मेरे को मिलता है या इससे नीचे के मीडियन पी पे ये स्टॉक मेरे को मिला, तो मैं समझूंगा कि हाँ स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता है। अभी कितना चल रहा है? 30 चल रहा है। मतलब क्या? सस्ते वैल्यूएशन पे हम लोगों को स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। सस्ते वैल्यूएशन पे हम लोगों को स्टॉक मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे इनकॉर्पोरेटेड इन 2004 लिखा हुआ है। अगेन ऐसा नहीं है कि 20 साल की कंपनी है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फलाना ढिमकाना या फिर लिस्टेड होने के बाद का ये हिस्ट्री इस पे दिखाता है। बट कंपनी जब आप सोर्सेस पे जाओगे ना, इससे पीछे के सोर्सेस पे, ठीक है, जो कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ 100 प्लस ईयर्स का ही इसका एग्जिस्टेंस है। 100 प्लस ईयर्स का एग्जिस्टेंस है इसका, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखो पीई वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अभी 30 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और सबसे छोटी कंपनी है, अगेन सबसे छोटी कंपनी है एल एंड टी फूड्स, दावत जिसको हम लोग एलटी फूड्स है, 17,500 करोड़ का मार्केट कैप है। केआरबीएल का 94,998, ये दोनों टॉप प्लेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। वरना 17,000 करोड़ का मार्केट कैप भी स्मॉल कैप ही होता है, ठीक है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप भी स्मॉल कैप ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप देखोगे 5 7 7 5 11 11, ठीक है। एक बीच में देखो पीक्ड आउट 16, फिर 20 भी गया था, फिर 20, अभी 16 चल रहा है। तो आप एक चीज समझो कि स्मॉल कैप कंपनी है, वेरिएशंस होंगे। अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, वेरिएशंस होंगे। अब देखोगे एचडीएफसी बैंक के इसमें 100 करोड़ का अप एंड डाउन हो जाता है, ठीक है। एक्सिस में अभी देखो 4% का निगेटिव चल रहा है, ठीक है। डीमार्ट को लॉस लॉस तो नहीं होता, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जब 1 1 लाख की मार्केट कैप करोड़
16 लाख 17 लाख या 12 लाख या 1 लाख 1.5 लाख वाली मार्केट कैप वाली जो कंपनीज है, उनका जब बैलेंस शीट थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है तो ये तो फिर भी माइक्रो कैप है, ठीक है, तो चलेगा ये चलेगा। अगेन अगर हम इस वैल्यूएशन पे स्टॉक को करेक्टेड प्राइस पे खरीदते हैं, प्लस माइंड में ये भी रखते हैं कि ठीक है स्मॉल कैप कंपनी है, पेनी स्टॉक है, 10,000 लगा के छोड़ दूंगा, चला तो चला, नहीं चला तो देखा जाएगा, ये ही मेंटेलिटी आपको इसमें रखनी है, ठीक है। विप्रो में जिसको भी 10,000 लगाकर 2 लाख रुपए बने हैं, या फिर जो जिन्होंने शुरू में लिया है 10 रुपए पे 8 रुपए पे, उन्हें नहीं पता था कि विप्रो इतना ऊपर जाने वाला है, ठीक है, या इंफोसिस ऐसा कंपनी बन जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स को पता रहता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को कुछ भी पता नहीं रहता है। वो लोग उस समय क्या सोचे, वो अमीर होंगे, उनके लिए 10,000 रुपए कुछ नहीं होंगे। अगेन सोचो 1980-90 में अगर कोई 10,000 का विप्रो खरीदता है तो वो अमीर ही है भाई, कुछ नहीं था। वो अपने उनके औकात के हिसाब से जो पैसा वो छोड़ सकते थे उन्होंने छोड़ दिया, कंपनी बड़ी बन गई, पैसा बन गई, ठीक है। वैसे ही आपको भी अपने औकात के हिसाब से जो पैसे आपको लगते हैं कि चलो ठीक है यार मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो आप इस कंपनी पे लगा के छोड़ सकते हो, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। मेरे लिए वो प्राइस 50 to 60,000 ही है, उससे ऊपर मैं नहीं बढ़ता हूँ किसी भी पेनी स्टॉक के लिए, ठीक है। अब अब आ जाते हैं, अब देखो टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग आधा हो चुका है, ठीक है। ईपीएस देखो 0.9 का है, अगेन वेरिएशंस होंगे, बट देखो हाईएस्ट ईपीएस है। ईपीएस क्या है, हाईएस्ट है, अर्निंग पर शेयर, मतलब क्या, पर शेयर पे जो कंपनी अर्न कर रही है वो अभी हाईएस्ट है, ठीक है, क्वार्टर ईयरली वाइज में ये हाईएस्ट है, ठीक है। अब ये सब ठीक है, अब ये बैलेंस शीट देखो, लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, 906 है, निगेटिव है। असेट्स बढ़े हैं, अगेन देखो लाइबिलिटीज बढ़ी है, असेट्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है। अब अब आ जाते हैं आपको कैश कन्वर्जन साइकिल, ये देखो ये है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने, जैसे कंपनी पुरानी हो जाती है या फिर मान लो मेरा दुकान खुला, तो मैंने किसी को सामान भेजा, ठीक है, मैंने किसी को सामान भेजा, तो उधर से मेरे को पैसे कब आते हैं उसको कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। पहले 370 था कैश कन्वर्जन साइकिल, अब देखो उसका आधा हो गया 179, ठीक है, 179 का कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। अब प्रोमोटर्स को देखो, प्रोमोटर 68 थे, 51 हो गए हैं, अगेन पब्लिक 30 थी, 48 हो गया है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, अगेन ये क्यों हुआ है इसका एग्जांपल आपको चार्ट पे दिखेगा। फिलहाल एफआईआईज निकल रहे हैं, 31.31 था, 0.4 हो गया, 0.6 है, ठीक है। अप एंड डाउन इस कंपनी में एफआईआईज को देखना फालतू है, ठीक है। देखो दो था 3 था, अचानक से सेल ऑफ आया और ये हो गया, मतलब क्या, प्रोमोटर प्लस एफआईआईज ने दबा के इसको बेचा है, प्रोमोटर्स प्लस एफआईआईज ने दबा के इसको बेचा है। अब क्यों बेचा, कैसे बेचा, वो एक देखने वाली चीज है। अब आते हैं, एक चीज ये भी देखो, मार्केट कैप टू सेल्स, ठीक है, लार्सन एंड एलटी फूड्स का 2x है। अब मार्केट कैप टू सेल्स क्या होता है, मतलब अगर मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब हुआ कि मैं बेच रहा हूं 2 रुपए का सामान और मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसा है कि मैं 10 रुपए वाला, अगेन फिर से समझाता हूँ, सामान मैं बेच रहा हूँ 10 रुपए का ही, बट मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन 20 रुपए या 30 रुपए वाला है, तो उसको मार्केट कैप टू सेल्स बोलते हैं। सेल्स मतलब 10 रुपए जो मैंने बेचा, मार्केट कैप मतलब मार्केट मेरे को 10 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, बट वैल्यूएशन 30 रुपए वाला दे रहा है, तो वैसे ही स्टॉक्स करेक्शन हो जाते हैं, थोड़ा सा भी गंदा न्यूज आएगा स्टॉक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लार्सन फूड्स का 2x है, 2x इन द सेंस क्या, अगर लार्सन एंड एलटी फूड्स जो है, बार बार लार्सन निकल रहा है मेरे मुंह से, अगर एलटी फूड्स मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन 200 रुपए वाला है, ठीक है। वैसे ही जीआरएम ओवरसीज का 1.7x है, केआरबीएल का 1.63 है, बट सर्वेश्वर का 0.72 है। मतलब क्या हुआ कि सर्वेश्वर जितना का प्रॉफिट कर रहा है उतना भी इसका वैल्यूएशन नहीं है। अगर 1x होता तो मैं समझता कि हाँ ये 20 रुपए बेच रहा है तो 20 रुपए इसको वैल्यूएशन मार्केट कैप पे मिला हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये 20 रुपए बेच रहा है और इसको वैल्यूएशन 0.72 जितना भी होता है आप निकाल लो उतना ही मिल रहा है, मतलब ये अभी अपने वैल्यूएशन मार्केट कैप टू सेल्स में अपने वैल्यूएशन से सस्ता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये है। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे, अब देखो रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या नाटक चलता है हमेशा, यहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट पे नहीं लेंगे,
ये ऊपर में आपने ये देख रहा है ना, ये जो टॉप बना है, टॉप से ये 63% का करेक्शन आ चुका है। रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे देखो एफआईआई ने दम के बेचा है, ठीक है। इसी जगह पे आप देखो, ये देखो कितना था, सितंबर 23 में था, दिसंबर में 2.59 कम हो गया, मार्च में कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। कब से शुरू हुआ, दिसंबर 23 से। ये देखो स्टॉक का हाई कब लगा, मार्च 24 में। मतलब क्या, एफआईआई इसने बेचा, उसके बाद भी स्टॉक कुछ दिन तक ऊपर रहा है, ठीक है। दिसंबर में उन्होंने बेचा, जनवरी फरवरी 2 महीने ऊपर रहा, उसके बाद करेक्शन आ गया। रिटेल ट्रेडर्स को क्या है, किसी भी क्या बोलते हैं, वो जो एड आता है ना टेलीग्राम पे, उसमें से या किसी प्रीमियम ग्रुप में से कहीं से भी, या फिर फ्री टिप्स आता है आजकल तो मैसेज में आने लगा है, ये इसका क्वांटिटी भी लिख देते हैं, भाई 1 लाख क्वांटिटी खरीद लो। तो जहां से भी हो, जैसे भी हो, रिटेल ट्रेडर्स इस रैली को देख के फंसे हैं। सर्किट पे सर्किट लगे जा रहा था, उनको लगा कि अब तो भाई बस ये छूट ही चुका है, ठीक है। और बस उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो ये पूरा नीचे आ चुका है। ये क्या हो गया है, पूरा नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहीं पे ट्रैपिंग हुई है, बट हम एज अ इन्वेस्टर, हम लोगों का जो पॉलिसी है वो क्या है, यहाँ पे खरीदना। 5 रुपए के आसपास में मेरे को अगर मिलेगा तो मैं लूंगा। अब इसको कैसे लेना है ये भी हम लोग डिसाइड एक बार डिस्क्राइब करेंगे। खोलेंगे स्टॉक का मंथली चार्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा मंथली लेवल पे होता है, ठीक है। और कल भी हम लोग ये एक एनालिसिस कर रहे थे, तो कार्ड ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग में, तो कार्ड ट्रेड टेक का ना ये स्ट्रक्चर ऐसा ही था, जहां पे आईपीओ लॉन्च हुआ, वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, यू पैटर्न बना, कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ तो फट के स्टॉक गया ऊपर, ठीक है। वैसे ही हम लोगों को कार्ड ट्रेड में भी उम्मीद है। आप देखो कार्ड ट्रेड, अभी मैं सामने में जब खुल ही रहा है, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। कार्ड ट्रेड टेक देखो, खुला, यू पैटर्न, और ये ब्रेकआउट के लिए हो रहा है तैयार, ठीक है। तो वैसे ही सेम चीज सर्वेश्वर में आप देखो, एग्जांपल है सर। अब इस स्टॉक को लेना कैसे, ठीक है। पहली बात तो ये, इसमें मैं कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए नहीं लगाने वाला हूँ। ये पहले लाइन ऑफ सपोर्ट से टर्न कर रहा है। अगेन पहले लाइन ऑफ सपोर्ट से टर्न कर रहा है। स्टॉक हम लोगों को लेट मिला है, अगेन फिर से बोलूंगा, स्टॉक हम लोगों को लेट मिला है। लेट मिला है इन द सेंस, अगर ये हम लोगों को 5 रुपए पे जब था तब मेरी रिसर्च में आ गया रहता, तो मैं कहता फट से जाओ, मतलब खरीदो भाई, इसको खरीदो, ठीक है। बट खरीदो इन द सेंस कि इतना ही से खरीदो कि अगर लॉस हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ये नहीं कि बस इन्फोसिस और विप्रो नहीं है कि नीचे आया तो खरीदना है, ठीक है। अब ये स्टॉक जब सपोर्ट पे था, ऊपर से 63% का करेक्शन दिखा रहा है। हम लोग का क्राइटेरिया है, अगेन हम लोगों का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बॉक्स भी मैंने खोल के नहीं रखा है, कहीं पे भी नहीं है, चलो कोई नहीं। हम लोगों को क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट पर्पस में कि अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक है तो उसमें पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर हम लोग तोड़ तोड़ पे करते हैं, तो पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट 70% पे ही करूंगा मैं। उसके बाद इंतजार करूंगा, अगर वहां से 10-15% नीचे आता है तो लूंगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स 70 to 80% तक करेक्ट हो जाते हैं। तो उस फॉर्मूला पे मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में वो चार्ट रखा है, आप जाके देख सकते हो। उस फॉर्मूला पे यहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट 63% डाउन पे 5 रुपए 6 रुपए के आसपास में होना चाहिए, अगेन जो कि अभी के करंट प्राइस से 41% ऊपर है, अगेन 41% ऊपर है। या फिर अगर मेरे दाम पे सिलेक्टेड प्राइस पे आना है तो इसको गिरना पड़ेगा 27%, ठीक है। जो कि फिलहाल के लिए लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट, मंथली सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगेन स्टॉक क्या कर रहा है, मंथली सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम लोग, मैं ये सोचता हूँ कि इसको मैं यहीं पे लूंगा, तो मैं 46% डाउन पे ले रहा हूँ। मतलब क्या, लगभग आपको ये 53-4% नीचे मिल सकता है। 50% डाउन पे ये स्टॉक मेरे को मिल रहा है, प्लस, ठीक है, स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मेरी, या फिर मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि पैसे उतने ही डालो जितना अगर लॉस हो जाए तो ठीक है, मैनेजेबल है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कंपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट भी झूठ दिखा देती है, ठीक है। तो बड़े कंपनीज पे तो सेबी उबी का पूरा नजर होता है, पर छोटी मोटी कंपनियां ये धांधली कर लेती है, ठीक है। जैसे सत्यम वाला हुआ था, यस बैंक का हुआ था, बहुत एग्जाम्पल्स है। सुजलॉन में पता नहीं चल पाया। तो ऐसा नहीं है कि बस मतलब चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये, अब इसमें ना मेरे को 4 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगेन 4 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है।
4 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि 4 बार में इन्वेस्टमेंट, अगर मौका मिला तो, अगर मौका मिला तो 4 बार में इन्वेस्टमेंट। कैसे? तो अब चूंकि ये मंथली सपोर्ट से घूम रहा है तो चांसेस कम है कि ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, चांसेस कम है कि ये यहाँ पे आएगा, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी मेरे को, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया है, कुछ सपोर्ट पे आता है, तो मैं पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालूंगा। जो भी हम लोगों का वीडियोस बार बार देखते हैं मेरे, उन्हें पता है ये एक सपोर्ट जोन अब अभी के लिए है। ठीक है, कितना? 7-8 रुपए पे। तो अगर ये 8 रुपए पे आता है तो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट ये होगा। अभी देखो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ऊपर से 16% का करेक्शन आएगा, ये रिटेस्ट करके हो सकता है वापस ऊपर मुड़ जाए, हो सकता है। टेक्निकल्स उस समय पता चलेंगे जब ये सपोर्ट पे आएगा, रिएक्शन कैसा आता है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 8 रुपए पे होगा। ठीक है, उसके बाद 8 रुपए के बाद अगर ये मेरे को नीचे मिलता है 5 रुपए पे, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालूंगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ। स्टॉक पहली बार रिटेस्ट किया है और बाउंस आ रहा है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बाउंस में ये ऊपर चला जाए। कल हम लोगों ने सीडीएसएल देखा था, वो फर्स्ट बाउंस में ऊपर चला गया है, देखो फर्स्ट बाउंस में हाई पे चला गया है। बट अगर आप आईआरसीटीसी को देखोगे तो ये फर्स्ट बाउंस में ऊपर नहीं गया है। ये देखो डबल बॉटम का जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या कर रहा है, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के ऊपर गया, वापस से फिर जोन में आ गया, वो एक अलग बात है। ठीक वही चीज हम लोग सर्वेश्वर में एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अब हमें नहीं पता कि ये डबल बॉटम बनाने आएगा या नहीं आएगा, तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट यही 8 रुपए पे लूंगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर ये डबल बॉटम बनाने आता है 5-6 रुपए के आसपास, तो वहां पे डालूंगा। अब तुरंत तो नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि 10,000 आपका मंथली बजट होगा एक पेनी स्टॉक के लिए। ठीक है, तो आप 10,000 यहाँ पे डालोगे, मेरे लिए 50,000 है एक मंथ में, तो मैं 50,000 डालूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा 50,000 जब ये 1-1.5 महीने बाद अगर डबल बॉटम बनाने यहाँ आता है, अगर आता है, तो यहाँ पे मैं 60-70 हजार से इसमें डालूंगा। ठीक है, 60-70 हजार डालूंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये मंथली सपोर्ट पे आएगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा एक चीज और देख लेंगे कि कैंडल कैसी बन रही है। जैसे यहाँ पे देखो डोजी जैसी कैंडल बनी, फिर मेरे को नीचे ये 6 रुपए पे भी मिल रहा था। ये उस समय की आपकी गट पे, कि आपका हिम्मत कितना है कि हाँ मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो सब कुछ गो ग्रीन अच्छा दिख रहा है। तो अगर डबल बॉटम बनाने आता है तो वहां पे भी 50,000 का यहाँ लूंगा, तो यहाँ पे 30-40 हजार का लूंगा। और 10,000 मैं रोक के रखूंगा कि अगर स्टॉक गलती से भी 3 रुपए पे आता है। अब 3 रुपए पे क्यों आएगा? 3 रुपए पे ये 80% करेक्शन दिखाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के स्टॉक्स 70 to 80% का करेक्शन दे देते हैं। कितना? 70 to 80% का। अब देखो मंथली जब ब्रेकआउट आता है यहाँ पे जुलाई 2023 में, तो इस जोन का अभी तक रीटेस्टिंग नहीं हुआ है। अगेन, इस जोन का रीटेस्टिंग नहीं हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर निकल गया, तो या तो स्टॉक यहाँ पे डबल बॉटम बना के निकल जाएगा, तो भी। अब देखो यहीं से अगर ये वापस सीडीएसएल की तरह ऊपर चला गया तो हम लोगों को अफसोस होगा, इसलिए हम लोग पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहीं पे 8 रुपए पे करेंगे, ताकि अगर स्टॉक मुड़ गया तो ये अफसोस ना रहे कि यार छूट चुका है। ठीक है, एक अच्छा स्टॉक, पेनी स्टॉक। ठीक है, बट अगर उसके साथ ही अगर ये नीचे आ जाता है डबल बॉटम बनाने, तो चलो ठीक है, हम लोग ऊपर में ले चुके हैं, यहाँ पे एक लाइन ऑफ एवरेज करते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता है, माइट पॉसिबल, ठीक है, बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस ऐसी कंपनी जिनको सबको लगता था कि मतलब पैसे ही पैसे होंगे, वो भी आज टूट के 75% डाउन पे। ठीक है, तो ये उससे भी छोटी कंपनी है, तो ये 80% करेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये उसको भी तोड़ के 3 रुपए से लेके 4 रुपए के जोन में मेरे को मिलता है, तो वहां पे लास्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं। कितना क्या करूंगा? लास्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? 3 रुपए से नीचे अगर ये जाने लगता है तो फिर मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, हाथ जोड़ दूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में तो पड़ा रहो। तो मेरी पोर्टफोलियो की शान बढ़ा शान गिरा, जो करना है कर, 3 रुपए के नीचे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा सर्वेश्वर फूड्स एज अ माइक्रो कैप कंपनी। ठीक है, ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे? पहला यहाँ पे 7 रुपए पे, दूसरा 5 रुपए पे। अगर 5 रुपए टूटता है तो 3 रुपए पे। कोई अगर इसलिए बैठा रह गया कि हाँ ये 3 रुपए पे आएगा तभी मैं लूंगा, तो भी ठीक है। बट उनको क्या है, अगर यहीं से मुड़ गया तो छूट गया, डबल बॉटम बना के घूमा तो भी छूट गया। ठीक है, तो ये अगर आपको ये टेंशन नहीं कि स्टॉक में से छूट जाएगा, तो आप
आराम से 3 रुपए के लिए बैठ सकते हो? नहीं। तो धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे इंडिया में ना आदमी की कमाई बढ़ेगी, कंजम्पशन स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है। एज एग्जांपल मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको कि अगर आप कमाना शुरू करते हो और अच्छा खासा अर्निंग करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने घर का क्वालिटी क्वालिटी ऑफ फूड को इनहेंस करोगे। क्वालिटी ऑफ फूड जब इनहेंस होगा तो किसका बेनिफिट होगा? यूनिलीवर का होगा, है ना। हल्दीराम का होगा, बिकानो का होगा, डाबर का होगा, मारिको का होगा, सर्वेश्वर का होगा, लार्सन का होगा, है ना। जो जो खाने पीने के सामान बनाते हैं उनका हो सकता है। रिलायंस को फायदा होगा क्योंकि अब उनका जियो मार्ट आ चुका है। तो ये होता है, डी मार्ट का हो सकता है। तो ऐसे तो ये एक स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। अगेन लास्ट में वीडियो खत्म होने से पहले जरूर बोलूंगा, उतने ही लगाना कि अगर लॉस हो जाए तो आपको अफसोस ना हो, क्योंकि मैं भी उतने ही लगा रहा हूं कि लॉस हो जाएगा तो मेरे को अफसोस ना हो। वरना अगर मैं एक बार किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ लार्ज कैप में, तो 30-40% पे मैं 4-5 लाख डालता हूँ। उसके बाद इंतजार करता हूँ, अगर 50 गिर जाए तो उसमें 4-5 लाख और डालता हूँ। उस हिसाब से मैं 50,000 रुपये अगर डाल रहा हूँ अपने कैपेसिटी पे, तो मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। वो मेरे लिए बस है कि हाँ चल ठीक है, डूब गया तो डूब गया। ठीक है। आपके लिए वो पैसे कितने हैं वो आप देखो और उतना ही इन्वेस्ट करना, तभी जाके इन्वेस्टिंग लुक्स बेटर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी किसी भी दाम पे कैसे भी खरीद ले। सिस्टमेटिक प्लानिंग है, उस प्लानिंग को फॉलो करो। मैं आपके साथ वो प्लानिंग हर वीडियो में शेयर करता हूँ, किस जगह पे कितना परसेंट लेना है, ताकि आपको समझ आए। 30% आपके कैपिटल का जितना है उतना लगाओ, 40% जितना है उतना लगाओ। ठीक है। तो ये एक पेनी स्टॉक 8-9 रुपए वाला 7 रुपए पे मिले तो फिर ठीक है, फिर 5 पे, फिर 3 पे। ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है। वरना बाकी मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे एनालिसिस वीडियो पहले भी ला के रखा हूँ, आगे भी लाता रहूंगा। ठीक है। और पीछे मैंने 3 वीडियोस डाली हैं जिसमें मैं हम लोगों ने डिस्कस किया है, दिखाया है मैंने कि मैंने जो जो इन्वेस्टमेंट पिक्स दी थी पिछले 6 महीने में, उनका परफॉर्मेंस शेयर किया मैंने। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस देखना है उन वीडियोस पे, जो कि मैंने फ्री में एक्चुअली रिकमेंड किया है, यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। चलो, सायोनारा, मिलते हैं अगले एनालिसिस, किसी स्टॉक का एनालिसिस वीडियो करेंगे तो उसमें मिलेंगे। ठीक है। बाय।